नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहे हैं तो क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो? बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हमारे पास हर दिन ऐसा फोन कॉल आता है। उन्होंने पूछते हैं कि सर, मेरा सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहा है, क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कस्टमर हर दिन ये सवाल करते हैं। मैं यूट्यूब में जब लाइव सेशन करता हूँ वहां पे भी बहुत सारे लोग मेरे को ये सवाल करते हैं, मेरा सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहा है, क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? आज का वीडियो में मैं बताएंगे कि आप सिविल रिपोर्ट से लेट पेमेंट रिमूव कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहे हैं तो कैसे आपको आगे लोन मिलेगा? वीडियो को जो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ में मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे, ताकि रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में आ जाए कहाँ पे कैसे लेट पेमेंट शो करते हैं और लेट पेमेंट को आप कैसे पहचानोगे आपका रिपोर्ट देख के। सबसे पहले समझते हैं ये लेट पेमेंट होता है क्या। A late payment in civil report refers to any credit card bills or loan EMI paid after its official due date। किसी का EMI और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट लेट हो जाता है तो लेट पेमेंट शो करते हैं। सिविल में जो अकाउंट सेक्शन रहता है उसका हिस्ट्री में लेट पेमेंट शो करते हैं। मगर सिर्फ EMI फेल करने से लेट पेमेंट शो करता है ऐसा भी नहीं है। कुछ केसेस ऐसा भी है जहाँ पे कस्टमर का वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट रहता है, वहाँ पे EMI सर्व नहीं करते हैं तो भी लेट पेमेंट शो करते हैं। अब लेट पेमेंट जितना दिन के लिए होता है उतना दिन मेंशन करते हैं। मान लो 30 डेज के लिए हुआ है तो 30 डेज मेंशन करते हैं। 2 महीने के लिए होता है तो 60 डेज लिखते हैं और 3 महीने हो जाता है तो वहाँ पे 90 डेज शो करते हैं। तो जितना दिन ऐसे लेट होगा उतना दिन के लिए दिखाता है, मगर मैक्सिमम 900 डेज यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर भी हर कोई बैंक जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हो रहा है उतना दिन मेंशन करते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ PSU बैंक है जहाँ पे दूसरा कोई एब्रिविएशन यूज करता है, जैसे कि SMA 2, SUB, DBT जैसा एब्रिविएशन भी यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो STD और 000 मेंशन किया हुआ है हेडिंग में। ये कोई लेट पेमेंट नहीं है, किसी का स्टैंडर्ड पेमेंट होता है तो वहाँ पे STD मेंशन करते हैं और उस केस में 0 भी किसी किसी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। और यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है 000 ये भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। मैं 9 साल से ये सिविल एक्टिवेशन एजेंसी रन कर रहा हूँ। उससे पहले से लोन एजेंसी रन करते थे 15 साल से ज्यादा टाइम के लिए। मगर वहां पे किसी का EMI डेट मान लो महीने का 5 तारीख में है और उन्होंने 5 तारीख में EMI फेल कर दिया है और उसी महीने में 20th को पेमेंट किया है या तो 25th को पेमेंट किया है, तो ज्यादातर केसेस में उनको स्टैंडर्ड पेमेंट दिखता था, वहां पे कोई लेट पेमेंट शो नहीं करता था ज्यादातर केसेस में। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर बैंक हर महीने 30 डेज के बाद ही वो अपडेट करते थे, हर महीने का एंड में रिपोर्टिंग करते थे सिविल में। मगर 2024 का एंड में RBI ने एक नया गाइडलाइन लेकर है जहाँ पे हर बैंक को, हर क्रेडिट ब्यूरो को महीने में 2 बार रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उस टाइम पे ज्यादातर बैंक कस्टमर का एक दिन के लिए लेट पेमेंट होता है तो भी सिविल रिपोर्ट में अभी मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं SMA को लेके। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। जहां तक PSU बैंक लेट पेमेंट का केस में ये स्टेटस दिखाता है रिपोर्ट में, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ये इमेज दिया गया है। हर कोई प्राइवेट बैंक ये स्टेटस मेंशन नहीं करता है, जहां तक PSU बैंक ही स्टेटस उनका सिविल रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करते हैं। SMS 0, किसी कस्टमर का लेट पेमेंट 1 से लेकर 30 डेज के अंदर में हो रहा है तो उस केस में SMS 0 मेंशन करता है रिपोर्ट में। इसके बाद आता है SMA 1, ये 31 डेज से लेकर 60 डेज के अंदर में किसी का लेट पेमेंट हो रहा है तो उस केस में SMA 1 स्टेटस देता है और 61 डेज से लेकर 90 डेज के अंदर में होता है तो SMA 2 स्टेटस देता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में ये SMA 1 और SMA 2 नॉर्मली दिखते नहीं है। जहां तक कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में आपको SMA 2 और SMA 1 देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है SUB, इसका फुल फॉर्म होता है सब स्टैंडर्ड। किसी ने लोन पेमेंट लेट कर रहा है और 90 डेज से ज्यादा टाइम के लिए हो चुका है, जहाँ पे NPA स्टेटस में चला जाता है, उस केस में रिपोर्ट में SUB स्टेटस मेंशन कर सकते हैं और ये 12 महीने तक SUB स्टेटस मेंशन करते हैं। DBT फुल फॉर्म होता है डाउटफुल डेट। किसी कस्टमर का लेट 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो उस केस में DBT स्टेटस उनका जो अकाउंट सेक्शन है हिस्ट्री में दिखा सकते हैं। बैंक कोई कस्टमर का लोन अकाउंट 12 महीने से ज्यादा लेट हो रहा है उसको लॉस मेंशन कर सकते हैं। जब लॉस मेंशन करते हैं सिविल रिपोर्ट में LSS स्टेटस लिख सकते हैं। रिपोर्ट में कभी कभी आप ये स्टेटस भी दिखोगे जो है ट्रिपल क्रॉस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये कोई लेट पेमेंट स्टेटस नहीं है। ज्यादा केसेस में ये जब स्टैंडर्ड पेमेंट होता है उस टाइम पे दिया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि नॉट रिपोर्टिंग, ऐसा आपका हिस्ट्री में स्टेटस दिखाएगा तो इसमें सिविल स्कोर में कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता है और लोन मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है।
वीडियो का शुरुआत में मैंने बताया थे, मैं एक सिविल रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे कैसे लेट पेमेंट शो करते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसान रहे, आपको रिपोर्ट में ऐसा लेट पेमेंट शो करे तो। मेरे एक कस्टमर मुकुल जी, उनका एक पुराना रिपोर्ट है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट थोड़ा पुराना है, फिर भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो चलिए अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, पर्सनल लोन, उनका सिविल रिपोर्ट में एक लेट पेमेंट शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 900 डेज डीपीटी शो कर रहे हैं, और मैंने बताया था कि 900 डेज मैक्सिमम दिखा सकते हैं। 30 डेज 60 डेज जितना दिन लेट पेमेंट होगा ऐसे बढ़ते जाएगा, मगर मैक्सिमम 900 डेज दिखाता है। तो इसलिए इन्होंने काफी टाइम से लेट किया है, तो कंटिन्यूअसली इनका अकाउंट में हिस्ट्री सेक्शन में 900 डेज करके डीपीटी शो कर रहे हैं। जैसे मैं पहले बता रहे थे एब्रिविएशन, ये सिविल रिपोर्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए एसटीडी स्टैंडर्ड, डीबीटी डाउटफुल, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, एलएसएस लॉस एंड ट्रिपल क्रॉस नॉट रिपोर्टेड, एसयूबी सबस्टैंडर्ड। तो आपको रिपोर्ट में भी ये चीज देखने के लिए मिलेगा। दूसरा और एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री में कैसे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए लेट पेमेंट शो कर रहा है, 4 दिन दिखा रहा है। यहाँ पे 1 डेज लेट पेमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लेट पेमेंट 1 डेज करके शो कर रहे हैं। तीसरा और एक अकाउंट है यहाँ पे एक्सिस बैंक, वो भी देखते हैं। क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट है, इसलिए देखिए 0 मेंशन किया हुआ है। एक क्लोज्ड अकाउंट है प्लीज कैप का, यहाँ पे लेट पेमेंट काफी ज्यादा है, 541 डेज, 510 डेज, 480 डेज करके यहाँ पे लेट पेमेंट है। किसी जगह में नॉट रिपोर्टिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रॉस मेंशन किया है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का और एक अकाउंट है, यहाँ पे देखिए एसएमए मेंशन किया है, ग्रेजुअली एसएमए दिखा रहा है। जैसे मैं बता रहे थे कि पीएसयू बैंक का केस में और इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट रहे तो वहाँ पे जहाँ तक एसएमए दिखाता है, मगर यहाँ पे सिर्फ एसएमए मेंशन करते हैं। एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 ऐसा नहीं दिखते हैं। ये आपको कमर्शियल रिपोर्ट में दिखने के लिए मिलेगा। आपका सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए 1 महीने के लिए आपका लेट पेमेंट होगा तो भी सिविल स्कोर गिर जाएगा, और उससे ज्यादा लेट पेमेंट होगा तो और भी सिविल स्कोर गिरते जाएगा। तो जितना ज्यादा लेट पेमेंट होगा उतना सिविल स्कोर आपको गिरेगा। अब सिविल रिपोर्ट में ये लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, जिस कारण से आपका सिविल स्कोर भी गिर गया है, उस कारण से लोन भी नहीं मिलता है, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो लेट पेमेंट को? तो मैं वीडियो का शुरुआत में ऐसा बताए थे, वो भी मैं बताएंगे कि आप लेट पेमेंट को कैसे रिमूव करोगे। पहला केस, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग ऐसा कस्टमर के साथ हमेशा बात करते हैं। उनका रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, मगर कस्टमर के साथ जब डिटेल में डिस्कस करते हैं, कस्टमर कहते हैं ये लोन मैंने लिया ही नहीं है। तो ऐसा होता है, ये डेटा मिसमैच के कारण से होता है। कोई कस्टमर का एक दूसरे के साथ नेम मैचिंग होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस में मैचिंग होता है, तो कभी कभी सिविल में डेटा मिक्सड अप हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है ऐसा भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है। इस कारण से दूसरे किसी कस्टमर का बैड लोन या तो सही लोन भी आ सकता है रिपोर्ट में। तो यहाँ पे बैड लोन चला है जहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो ऐसा लोन आप रिमूव कर सकते हो जरूर कंप्लीटली। यहाँ पे डीपीटी नहीं, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है। दूसरा केस, बैंक गलत रिपोर्टिंग कर दिया है, अपने टाइमली पेमेंट किया है, उसके बाद भी वहां पे लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिमूव हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपने बैंक में पैसा डाले हैं, आपका अकाउंट में बैलेंस है, बैंक का टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के कारण से आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं कर पाए हैं, ईएमआई नहीं ले पाए हैं, तो वहां पे डीपीटी शो कर रहा है, लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसा लेट पेमेंट रिमूव हो सकता है रिपोर्ट से। अब कैसे ये लेट पेमेंट रिमूव करोगे? उसके लिए आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। आप सिविल पोर्टल में लॉगिन करके भी डिस्प्यूट कर सकते हो, जहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहे हैं वहां पे आपको ये स्टैंडर्ड या तो 000 स्टेटस मेंशन करना चाहिए, या तो आप कंप्लेंट लेटर भी भेज सकते हो। सिविल में ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करके डिटेल में लिख सकते हो कि जो डीपीटी नहीं दिखना चाहिए, जो लोन आपका अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए, वो लोन शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी रिमूव करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पे जो रिटर्न कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। जहां तक उस केस में ज्यादा होता है, आपका अकाउंट में पैसा है, बैंक ने ईएमआई डिडक्ट नहीं किया है, तो वहाँ पे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वहाँ पे भेजिए, अच्छे से समझाइए सिविल को, और बैंक दोनों जगह में ही कंप्लेंट लेटर भेजिए, वहाँ पे भी आपका ये डीपीटी लेट पेमेंट रिमूव होता है सिविल रिपोर्ट से। अब ये जो दोनों मेथड, इसके लिए मेरा ऑलरेडी ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। ट्यूटोरियल आप अच्छे से देख लीजिए, आप खुद ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। केस 3, जहाँ पे कस्टमर जेन्युइनली डिले किया है पेमेंट करने में, ईएमआई फेल कर दिया है, तो उस केस में लेट पेमेंट रिमूव हो सकता है सिविल रिपोर्ट से। देखिए यहाँ पे लेट पेमेंट रिमूव होना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक जेन्युइन लेट पेमेंट है जो सिविल रिमूव नहीं करते हैं। फिर भी बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग कस्टमर के लिए लेट पेमेंट रहते हैं तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट रेज करते हैं, प्रॉक्सी डालते हैं,
वहां पे हम लोग को 10 to 15% केसेस में सक्सेस मिलता है। जहां तक केसेस में सक्सेस नहीं मिलता है, सिविल डीपीडी रिमूव नहीं करता है और बैंक भी एग्री नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे आप जरूर कोशिश कीजिए, सिविल में डिस्प्यूट डालिए, वहां पे प्रॉक्सी दे सकते हो। जहाँ पे डीपीडी शो कर रहा है वहां पे स्टैंडर्ड और या तो 000 मेंशन करके आप डिस्प्यूट डालिए। और बैंक को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिए उस केस में जरूर आप बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि लेट पेमेंट शो करने के कारण से आपका सिविल रिपोर्ट में डीपीडी शो कर रहा है और इस कारण से आपको लोन भी नहीं मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आपका सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहा है तो उस केस में आपको लोन मिलेगा कि नहीं। देखिए, पहला कुछ केसेस में बताया हूँ जहाँ पे डेटा मिक्सिंग के कारण से रिपोर्ट में गलत लोन शो कर रहा है, जहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहा है, तो उस केस में आप जरूर उस अकाउंट को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपका रिपोर्ट में लेट पेमेंट नहीं रहेगा और आपको लोन भी मिल जाएगा। दूसरा केस मैंने बताया हूँ, बैंक ने गलती से वहाँ पे रिपोर्टिंग किया है या तो एरर दिखा रहा है, तो उसको भी आप सही कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके आपको लोन मिलेगा। मगर जेन्युइन केस जहाँ पे आपने सच में ही लेट किया है और सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो उस केस में आपको लोन मिलेगा कि नहीं। देखिए, आपका लेट पेमेंट बहुत कम टाइम के लिए है, मान लो 1 महीने 2 महीने के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे लोन मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए, इमीडिएटली आपने लेट किया है और नेक्स्ट महीने पेमेंट ना करके लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, तो उस केस में आपको लोन रिजेक्ट हो जाएगा। मगर ऐसा हो कि आपको 2 महीने लेट हुआ था पहले, 6 महीने से पहले या तो 1 साल पहले, तो उस केस में आपको लोन मिल सकता है। जहां तक पीएसयू बैंक क्या कर रहे हैं, आपका 90 डेज से ज्यादा लेट पेमेंट होता है तो वहाँ पे लोन रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस वे में ऐसा सॉफ्टवेयर भी आया है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो रहा है। फिर भी आपका 6 महीने 1 साल का पुराना हो, 2-3 महीने का लेट पेमेंट हो जाता है, तो भी हर कोई लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और सिक्योर्ड लोन मिलते हैं। अब लेट पेमेंट ज्यादा है तो उस केस में मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप मॉर्गेज लोन के लिए ट्राई कीजिए। कोई मॉर्गेज लोन के लिए आप ट्राई करोगे तो वहां पे आपको लोन मिल जाएगा। कोई अच्छा बैंक से नहीं मिल रहा है तो आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कीजिए। यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले क्रेडिट बिल्डर लोन भी ले सकते हो। वहां पे क्या होता है, आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होता है और रिसेंट जो ट्रैक हिस्ट्री रहता है वहां पे आपका अच्छा पेमेंट दिखते हैं। तो उसके बाद किसी दूसरे लोन के लिए आप एप्लीकेशन करोगे तो वहां पे अब लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी आपका ज्यादा टाइम के लिए लेट पेमेंट रहेगा तो किसी भी जगह में लोन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो आपको 900 डेज के लिए डीपीडी शो कर रहा है, काफी सारे अकाउंट में डीपीडी शो कर रहा है, तो वहां पे लोन मिलना सच में डिफिकल्ट है। सिविल रिपोर्ट से आप लेट पेमेंट कैसे रिमूव करोगे, जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हूँ इस वीडियो में। वीडियो में किसी भी जगह में आपको समझने में डिफिकल्टी आया है, दिक्कत आया है, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन रिजेक्शन हो गया है, बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद हमें देखिए आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप रिपोर्ट अभी भी भेज सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी आपका रिपोर्ट देख के। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।